दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड में सचिन साइली को बोलता है कि ये साइली, तेरे को सच बोलूँ क्या? मुझे कभी कभी अजीब लगता है कि पढ़ना लिखना ईच नहीं आता है अपन को, तो इसलिए अजीब ही लगता है। तभी साइली बोलती है, क्या तुम्हें शर्म आती है पढ़ने में? तो सचिन इस पर कुछ नहीं बोलता है और साइली आगे बोलती है, सचिन, इंसान ना अपने मन की रुकावटों की वजह से ही फँस जाता है, आगे ही नहीं बढ़ पाता। और तुम सोचो, साथ में काम करना और सीखना हमारे भविष्य के लिए गलत है क्या? या इसमें शर्म आने वाली कोई बात है? और सचिन, मुझे तो तुम पर बहुत गर्व है, कम से कम तुम कोशिश तो कर रहे हो, वरना कितने लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश भी नहीं कर पाते। तुम्हें अपने मन की रुकावटों को यूं बिंदास छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और तुम तो सबके लिए सच्चा भाव हो ना, तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता है। ये किसी में इतनी हिम्मत है क्या? तभी सचिन बोलता है, मेरे को पढ़ाएगी क्या साइली? तू ही बन जा मेरी टीचर। तो साइली बोलती है, ठीक है सचिन। ऐसा कहकर सचिन को अंग्रेजी सिखाने लगती है। दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है कि क्रिस का गांव दिखाया जाता है, जहां क्रिस अपनी आजी से पूछता है, आई माँ, आई आ गई क्या है क्या? तो क्रिस की आजी बोलती है, नहीं आई क्रिस, पर परेशान होना नहीं होना, तुम्हारी आई अभी आती ही होगी। तो फिर क्रिस बोलता है, पर कब आएगी आजी? इतनी देर तो हो गई है, मेरा बर्थडे भी कब से स्टार्ट हो गया है, लेकिन आई अभी तक नहीं आई है। वह यह बोल ही रहा होता है तो क्रिस उसी वक्त रोशनी वहाँ आ जाती है और क्रिस को गिफ्ट देते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे क्रिस। आज जिसका बर्थडे है वो जहाँ उसकी आई भी तो वहाँ ही होगी ना। तो क्रिस बड़ी ही खुशी से रोशनी के गले लग जाता है। तभी क्रिस आगे बोलता है, आई आज तो मेरे बहुत सारे दोस्त आएंगे, फिर मैं सबको बोलूँगा मेरे पास भी आई है और फिर मुझे नहीं चिढ़ा पाएंगे वो। तभी रोशनी बोलती है कि क्रिस, बेटा किसी को बताना नहीं है कि मैं आपकी आई हूँ। तो क्रिस पूछता है, क्यों आई? तो रोशनी बोलती है, क्योंकि बेटा ये सही समय नहीं है। क्रिस फिर बोलता है, आई 1 घंटे बाद बता दूंगा। तो रोशनी बोलती है, नहीं बेटा 1 घंटे बाद भी नहीं, मैं बता दूंगी सबको बाद में, तब तक आप प्लीज़ किसी को कुछ भी मत बोलना। ये क्रिस और उसकी आई का सीक्रेट है। ओके बेटा, तो तुम सबको बता दोगे ना, तो आई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। तो क्रिस फिर मान जाता है और बोलता है, आई मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा और ये भी नहीं बताऊंगा कि आप मेरी आई हो। उसके बाद रोशनी क्रिस को आगे बोलती है, देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, आपका बर्थडे ड्रेस, जाओ पहन कर आओ। तो क्रिस फिर उसे पहनने के लिए चला जाता है और उसके बाद अगले सीन में हमें देखने को मिलता है, क्रिस रोशनी के लाए हुए ब्लेज़र को पहनकर आता है। उसे देखकर रोशनी बड़ी ही खुश होती है और क्रिस को बोलती है, अरे वाह क्रिस, तुम एकदम जेंटलमैन लग रहे हो। उसके बाद रोशनी केक लेकर आती है, अपनी आई को बोलती है, आई मैं ये केक किचन में रख कर आती हूँ, और अंदर चली जाती है। फिर आगे हमें देखने को मिलता है, क्रिस के सारे दोस्त आए हुए होते हैं उसके बर्थडे के मौके पर उसे विश करने के लिए, और फिर क्रिस अपने दोस्तों के साथ बड़ा ही खुश नज़र आता है। और इधर दूसरी तरफ रोशनी को वो केक सजाकर बाहर आती है, तो रोशनी की आई रोशनी को बोलती है, कल्याणी मैंने चाकू यहीं पर रखा था। तो रोशनी बोलती है, वो अंदर किचन में होगा, मैं लेकर आती हूँ। कहकर रोशनी किचन में चली जाती है। तो उसी समय सचिन और साइली भी वहाँ पहुँच जाते हैं। साइली बाहर खड़े होकर सचिन को कह रही है कि सचिन, क्रिस को मिलने की बहुत खुशी हो रही है मुझे, वो हमें देखकर कितना खुश हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।